गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज मैं आप लोगों को पाठ 5 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें दिया गया है औकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वो तीनों मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखिए, जैसे पहला दिया गया है हंसः, यानी एक हंस। जब एक वचन में हो तो उसे जो है हंसः विसर्ग का प्रयोग करके बनाते हैं। वैसे ये हंसो, ये आ गया द्विवचन में, यानी दो हंस। उसके बाद है हंसा, यानी बहुत सारे हंस। बहुत सारे हंस को जो है वह हंसा ऐसे कहेंगे। अब आइए देखते हैं। जैसे है भक्तः, भक्तः अर्थात होता है भक्त। अच्छा, उसके बाद है भक्तो अर्थात दो भक्त। अब है भक्ता, यानी दो से अधिक भक्त। अब आइए दिया गया है वानरः, वानरः का अर्थ होता है बंदर। वैसे ही है वानरौ अर्थात दो बंदर। उसके बाद है वानरा अर्थात बहुत सारे बंदर, यानी दो से अधिक बंदर। तो अभी जो मैंने आपको बताया, वह जितना मैंने बताया वह पुल्लिंग ये पुल्लिंग शब्द एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब जैसे हंसः, हंसौ, हंसा। वैसे ही भक्तः, भक्तौ, भक्ता। वैसे ही है वानरः, वानरौ, वानरा। ओके, अब आइए बच्चों, अब देखिए दिया गया है आपको संस्कृत में वचन 3 होते हैं। अब ये मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया था कि संस्कृत भाषा में वचन जो है वो 3 होते हैं। एक वस्तु के लिए एक वचन, दो वस्तुओं के लिए द्विवचन और 3 अथवा 3 से अधिक वस्तुओं के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। मतलब जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था, एक वचन यानी जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध वो एक वचन होता है। वैसे द्विवचन में दो का बोध होगा और बहुवचन जो होता है वह 2 से अधिक, 3 या उससे अधिक जो है व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। तो अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे बताया गया है तीनों वचन का जो है मैं आपको शब्द जो है बोल करके सुना रहा हूँ। देखिए दिया गया है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जैसे एक वचन में है नरः, नरः का मतलब होता है आदमी, जो कि एक व्यक्ति को नरः कहते हैं, अर्थात एक आदमी। अब देखिए द्विवचन में उसी का बनाया गया नरौ, नरौ का अर्थ होता है दो आदमी। अब आइए बहुवचन में, बहुवचन में हो गया नराः, नराः का अर्थ हो गया 3 अथवा 3 से अधिक आदमी। तो अब आप समझ गए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अगर एक वचन पुल्लिंग शब्द है तो उसमें अह जोड़ करके आपको बनाना है, शब्द में अह जोड़िएगा अंत में। वैसे द्विवचन होगा तो औ जोड़ना है, और बहुवचन होगा तो आ और विसर्ग यानी आह जोड़ना है। अब देखिए, अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ औकारांत पुल्लिंग मूल शब्दों के आगे दिया गया है औकारांत, औकारांत पुल्लिंग मूल शब्दों के आगे विसर्ग, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। अभी जो नर जो शब्द जो मैंने कहा वह औकारांत शब्द है और वह पुल्लिंग शब्द है। तो उसके आगे जो है विसर्ग जोड़ देने से वे एक वचन शब्द रूप बन जाते हैं। ओके, तो बच्चों जैसा मैंने अभी आपको कहा कि औकारांत पुल्लिंग मूल शब्दों के आगे विसर्ग जोड़ देने से वे एक वचन के शब्द रूप बन जाते हैं। ओके, अब देखिए जैसे दिया गया है हंस, इसमें जो है हंस में जो है जैसे बताया गया, हंस में क्या जोड़ दिया गया, विसर्ग जोड़ देने से हंस अर्थात एक हंस। वैसे ही है गज में विसर्ग जोड़ने से बन गया गज अर्थात एक हाथी। अब आइए पुनः इन मूल शब्दों में औ जोड़ देने से वे पुल्लिंग द्विवचन के शब्द रूप बन जाते हैं। औ जोड़ने से जो है वो द्विवचन का शब्द बनता है। जैसे दिया गया हंस में औ जोड़ दिए हंसौ अर्थात दो हंस। वैसे गज में औ जोड़ दिए गजौ अर्थात दो हाथी। अब देखिए दिया गया पुल्लिंग औकारांत मूल शब्दों में आ और विसर्ग, मैंने अभी पहले ही बताया था कि अगर पुल्लिंग औकारांत मूल शब्द में आ और विसर्ग जोड़ देने से वो क्या बनता है, पुल्लिंग बहुवचन शब्द रूप बन जाते हैं। जैसे अब जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया हंस, हंस में क्या किया तो आ प्लस विसर्ग जोड़ दिया, यानी बन गया क्या हंसा। वैसे गज में आ और विसर्ग जोड़ देने से बन गया गजा। अब देखिए, अब आगे यहाँ पर देना है, ध्यान रहे कि पुल्लिंग औकारांत मूल शब्द में केवल विसर्ग लगाने से एक वचन और आ के साथ जैसे दिया गया है। देखिए फिर से मैं एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान रहे कि पुल्लिंग औकारांत मूल शब्द में केवल विसर्ग लगाने से, केवल विसर्ग अगर लगाते हैं तब वह एक वचन,
यदि उसी में और आ के साथ यदि विसर्ग जोड़ते हैं, आ अंत में दिए और फिर विसर्ग लगा दिए, तब वह बहुवचन शब्द रूप बन जाता है। क्लियर। अब देखिए जैसे एक वचन है बालकः, वैसे ही अश्वः, सब में केवल विसर्ग का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर उसी में बहुवचन लगाते हैं तो आ और प्लस विसर्ग, यानी बालक में आ की मात्रा जोड़ दिया और विसर्ग जोड़ दिया, मतलब बालका। ये हो गया बहुवचन शब्द। तो अब देखिए आपको मैं कुछ और आगे बता रहा हूँ। अब जैसे ये आपको याद करना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों शब्द दिया गया है। अब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आपको मैं एक बार बोल करके बता रहा हूँ और आपको फिर खुद से इसे याद कर लेना है। आप जैसे ध्यान से सुनिएगा, नरः, नरौ, नराः। नरः एक वचन हुआ, नरौ द्विवचन हुआ और नराः बहुवचन हो गया। वैसे गजः, गजौ, गजाः। देवः, देवौ, देवाः। बालकः, बालकौ, बालकाः। अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। भक्तः, भक्तौ, भक्ताः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। छात्रः, छात्रौ, छात्राः। मंडूकः, मंडूकौ, मंडूकाः। ओके। हाँ तो बच्चों अब देखिए इसमें आपको बनाने के लिए अभ्यास दिया गया है, जिसमें दिया गया है आपको चित्रों के नाम संस्कृत में लिखें। इसमें जो है कुछ चित्र दिया गया, उसका नाम आपको संस्कृत में लिखना है। अब जैसे एक देखिए मछली का तस्वीर है, तो मछली का संस्कृत आपको पता होगा, मैंने बताया था मत्स्यः। वैसे ही यहाँ पे देखिए कछुआ, दो कछुआ का पिक्चर दिया गया, दो कछुआ का तस्वीर है। तो जैसे संस्कृत, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बताया आपको मछली, तो मत्स्य हो। वैसे ही कच्छप होता है कछुआ का, तो यहाँ पे दो कछुआ है इसलिए कच्छपौ। देखिए यहाँ पे दो से अधिक मकड़ा दिया गया है, तो मकड़ा का जो है संस्कृत क्या होता है, मकड़ः। तो उसका जो है बहुवचन में बनाना है, मकड़ः, मकड़ौ, मकड़ा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप मकड़ा, वो मैं आपको फिर से लिख करके मैं आपको भेज दूंगा। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों को वचन के अनुसार छांटें। अब देखिए जिसमें अह लगा हुआ वो एक वचन हुआ, औ लगा हुआ है वो द्विवचन हुआ, आ और विसर्ग है तब वह बहुवचन हुआ। अब जैसे वृषा, आ भी और विसर्ग भी है, ये बहुवचन हो गया। शशका, यह बहुवचन हो गया। सैनिका बहुवचन हो गया। वृद्ध सिर्फ विसर्ग है, एक वचन। हंसा बहुवचन। कुर्मौ यानी ये द्विवचन हो गया। इस तरह से आप इसको अलग कर अर्थ लिखें, कूर्मा, कर्कटः, व्याघ्रौ, मत्स्याः, मंडूको। इसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। वैसे ही देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आपको अलग करना है। जैसे एक वचन मयूर, मयूरौ, मयूराः। वैसे ही आपको यहाँ पे देखिए काकः, काकौ, काका। वैसे ही है इसमें कोकिला से दिया हुआ है, तो कोकिलः, कोकिलौ, कोकिलाः। शिष्यः, शिष्यौ, शिष्याः। सिंहः, सिंहौ, सिंहाः। ये आपने अभी समझा। ये आपको संस्कृत में लिखना है। प्रश्न संख्या 5 जैसे दिया गया, बहुत से अध्यापक यानी अध्यापका। दो गधे, गर्धवः यानी होता है गधा, तो दो गधे, गर्धवौ। देखिए एक सियार, श्रीगालः यानी होता है एक सियार। वैसे ये बहुत तारे, तारकः मतलब होता है एक तारा, तारकौ दो तारे, तारकाः अनेक तारे। दो बैल, देखिए वृषः, वृषः का अर्थ होता है एक बैल, और यहाँ पे है दो बैल तो वृषौ। वैसे ही है कई दुकानदार, आपनिकः का मतलब होता है दुकानदार, आपनिकः, आपनिकौ, आपनिका यानी कई दुकानदार, तो आपको लिखना है आपनिका। वैसे निम्नलिखित शब्दों के द्विवचन और बहुवचन रूप लिखें। तो देखिए अगर आपको द्विवचन लिखना है तो उसमें औ जोड़ देना है, और बहुवचन लिखना है तो पहले आ की मात्रा और तब विसर्ग जोड़ना है। अब जैसे मृगः, तो इसका द्विवचन मृगौ और बहुवचन मृगा। मीनः द्विवचन में लिखिएगा मीनौ और बहुवचन में मीना। कुकुरः द्विवचन में लिखिएगा कुकुरौ और बहुवचन में कुकुरा। नरः द्विवचन में लिखिएगा नरौ और बहुवचन में नरा। वकः द्विवचन में लिखिएगा वकौ और बहुवचन में वका। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखें। यहाँ पे हस्तो, ससके, कोड़मा, ये सब रॉन्ग गलत दिया गया, वो आपको सही करके लिखना है। तो ये मैं आपको आगे जो है सेंड करूँगा। तो अब देखिए मैंने अभी आपको चैप्टर जो है ये 5 चैप्टर पढ़ाया है, तो मैं इसमें यह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को देख करके जो है और इसे सुन करके अच्छी तरह से इस पाठ को समझ लिया होगा। तो अब आपको यह काम करना है कि आप लोग पहले कोशिश कीजिए इसे खुद से पूरा करने का, और उसके बाद मैं जो है फिर इसे कंप्लीट करके मैं अगला जो है वो फिर से मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। तो फिर आप जो है इसे
अपने बुक में लिख सकते हैं। लेकिन पहले आप कोशिश कीजिए खुद से करने का, जैसे मैंने अभी पढ़ाया है उसी तरह से आप जो है को गौर से इस वीडियो को सुनिए और फिर सुन करके समझिए और तब जो है अपने बुक को कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।